अस्सलाम वालेकुम ਵੀਵਰ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਅਲਗਾਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ 85 HP ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨया ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਬਲਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਆਇਆ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ। ਸੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਆ ਯੂਰਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਲਾਂਚ होया। वीडियो देख के कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम पहुंचे हैं नोएडा। नए ट्रैक्टर का लॉन्च था आज, न्यू हॉलैंड वर्क मास्टर 105। तो सर पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूवर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो नए ट्रैक्टर की। बहुत थैंक यू। किसानों को इसकी बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल हमारे पास जो फीडबैक थे कि न्यू हॉलैंड बड़ा ट्रैक्टर कब ला रही है, बड़ा कब आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल जो मास्टर है वो कब आ रहा है, तो वो ये मास्टर आ चुका है ना। तो इसके अंदर फीचर इतने हैं, मुझे तो आधे याद नहीं है, कोई बात है ना मैम, क्योंकि है ही ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, आप पहली बार आप आम नॉर्मल ट्रैक्टरों में तो 2 4 5 7 होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर है। बिल्कुल सर। तो सर की मुझे मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो मास्टर ट्रैक्टर होता है उसके अंदर फीचर भी मास्टर है। ਜਿਹੜੇ 2-4 फीचर भी ਦੱਸ मास्टर ਰਹੇ है ਨੇ इसके ना अंदर। ਆਮ ਟਰੈਕਟਰਾਂ तो ਚ सर ਹੁੰਦੇ ਆ, हम ਸਾਡਿਆਂ पहले ਚ शुरू 2-4 करते ਵੀ हैं ਹੈ फ्रंट से। नहीं। बिल्कुल सर। तो इसके अंदर दूसरों से क्या अलग दिया गया है? आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसके फ्रंट की तरफ चलते हैं तो पहले एक बारी इसके अंडर द बोनेट चलते हैं जी। फिर हम इसमें, हाँ ये इसके पहली चीज़ आप देख रहे हैं सिंगल बोनेट है जी एरोडायनेमिक डिज़ाइन है जी इसकी। अगर सामने से बात की जाए तो जी। इसके अंदर आपका ये पावर कोर कंपनी का जी ड्राई टाइप ऑटो क्लीनिंग वाला एयर क्लीनर लगा हुआ है। जी। ये कंपोनेंट आप पहले पुराने ट्रैक्टरों से आपने देखा होगा, आपने तो बहुत वीडियो बनाई है। TD90 में आता था। हाँ हाँ, पहले T90 में आता है। और जनरल अगर आप देखेंगे ड्राई क्लीनर वो गोल टाइप के होते हैं जी। ये इलेक्ट्रिकल टाइप का बना हुआ है। हाँ इसमें क्या है सबसे इसकी जो खासियत है, इसको बार बार डेली आपको निकल के झाड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑटो क्लीनिंग है ये ऑटो क्लीनिंग है, यहाँ से सक्शन क्रिएट हो रहा है। जो पहले जो टर्की थे हमारा क्या बात है TD90 यार। आता था, हाँ जी। उसके अंदर ये ऑटो क्लीनिंग था। बिल्कुल उसमें ऑटो क्लीनिंग था। हाँ तो काफी हैवी डस्ट एग्रीकल्चरल या ऐसे ऑफ साइड कंडीशन में जहाँ ट्रैक्टर चलता है, धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे ये बहुत कामयाब होता है। एक तो उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जी। और ये खुद अपने आप इसको क्लीन करता रहता है। ये नहीं है कि जैसे चल रहा है और गर्दा बहुत ज्यादा है हाँ। तो हमें शाम को साफ करना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ऑटो क्लीनिंग मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है जी। ये खुद ही गंदगी से खींचता रहता है। ओके। क्या बात। और सर इसके अंदर बहुत जैसे आला यार। 1 2 हाँ, मैं 3 आपको 4 दिए गए हैं। यस, ये फ्यूल कूलर है सर। जी किसी भी डीजल इंजन को अगर अच्छा काम करना है तो डीजल का टेम्परेचर और हवा ठंडी होनी चाहिए। जी तो डीजल को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, डीजल की डेंसिटी मेंटेन रहती है और पावर आपकी कम नहीं पड़ती। तो वो इसके अंदर फीचर दिया हुआ है। ये फ्यूल कूलर है। ओके। ये इसका ट्रांसमिशन ऑयल कूलर है। तो ये आपका ट्रांसमिशन ऑयल को ठंडा करता है। वही आपका स्टीयरिंग ऑयल भी है, सेम ही है, कॉमन है। तो सारे ऑयल को ये जो ट्रांसमिशन के अंदर है उसको ठंडा करता है। ओके। ये आपका टर्बो इंटरकूलर है जी। और ये आपका रेडिएटर लगा हुआ है। और ये दिया गया है ECM। ये इसका ECM एग्जैक्टली, ये इसका दिमाग है। दिमाग जैसे गाड़ियों में आता है बिल्कुल हाँ, वो सेम ही दिमाग सारी है कंप्यूटिंग इसके अंदर ही होगी। और एक अंदर मैंने चलो इसकी एक और खासियत है, इसका जो फैन है उसके बारे में अंदर बताया गया था। तो उसके आप थोड़ा डिटेल के बताओ कि ऐसी तकनीक इसके अंदर जो दी है जो डीजल को सेव करता है। देखो भी है ना, एक ट्रैक्टर का फैन डीजल को सेव कर रहा है, वो कैसे डीजल को सेव कर रहा है तो सर से जानते हैं। राइट। तो इसके अंदर जो हमने सिस्टम दिया हुआ उसको हम बोलते हैं विस्कस फैन। जी। पहले क्या होता है, पहले अगर आप ट्रैक्टर में देखेंगे तो नॉर्मली एक बेल्ट लगता है, बेल्ट घुमाता रहता है, फैन चलता रहता है। जी। अब एक डीजल इंजन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में काम करने की जरूरत पड़ती है, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जी। तो वो जो फैन पुराना लगा था वो चलता ही रहता था। हाँ, इंजन चलना तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर जो सिस्टम दिया हुआ है विस्कस फैन के अंदर, एक विस्कस फ्लूइड होता है जी। एक सिलिका जेल होता है जी। तो वो तब एंगेज होता है जब आपका कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है।
इंजन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब वो गाढ़ा होता है तो एंगेज हो जाता है, फैन घूमना शुरू हो जाता है। ओके। जब इंजन का टेम्परेचर नीचे आता है तो वो फिर पतला हो जाता है, फिर पंखा छोड़ देता है वो। ओके। तो पंखा अननेसेसरी घूम नहीं रहा, तो उस वजह से आपकी डीजल की सेविंग होती है। ओके। और इंजन आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर पर चलता है तो इंजन की लाइफ भी बहुत बढ़ती है इसमें। ओके। लाइफ है ना इंजन की, वो काफ़ी अच्छी बड़ी क्या बात है निकलती यार, इसके अंदर। बहुत इसका अलग। जो फैन है सर वो इलेक्ट्रॉनिक है या बेल्ट से चलता है? नहीं, बेल्ट नहीं, आप देखो उसमें आपको विस्कस फैन है, वो उसके अंदर ये जो अगर आप देखेंगे ना उसमें बेल्ट नहीं होता, यहाँ जो इसके अंदर की तरह कंपोनेंट है उसके अंदर सिलिका जेल भरा रहता है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये एक विस्कस फैन बोलते हैं इसको। ओके। वो विस्कस फ्लूइड भरा होता है, सिलिका जेल होता है। ओके। जो गाढ़ा होता है, पतला होता है, टेम्परेचर के हिसाब भी से बहुत ज्यादा हाई न्यू हॉलैंड छा गया यूज की गई है एग्जैक्टली इसके अंदर, ताकि इंजन का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम मेंटेन रहे। जी, लाइफ भी सही आएगी, डीजल कंजम्पशन भी इन्ने आपका एडवांस बिल्कुल ਤਾਂ कम होगा। ਟੋਇਟਾ ਦੇ ये डाले देख भी नहीं सकते है जितना ये एडवांस क्या है सर, मैं सोच रहा था इसके बारे तो में। अभी जैसा हम एक अंदर तो आपको बता रहे कंपनियां हैं, जा इसके रही हैं अंदर इंडिया आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है जी। तो होता क्या है, हम इंजन के अंदर पूरी पावर बना रहे हैं, पूरा ताकत निकलवा रहे हैं इंजन से जी। जो गैस बाहर निकल रही है उसको ट्रीट किया जाता है इसके थ्रू। ओके। तो ये साउंड भी सप्रेस कर रहा है, प्लस इसको हम लोग CUC प्लस SCR बोलते हैं, यानी क्लीन अप कैटलिस्ट प्लस अंदर सर अंदर ये बता रहे थे कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, हाँ जी, हाँ, उससे साफ हवा ये बाहर छोड़ता है। देखो आप कि दिल्ली का जो इस टाइम का जो पोल्यूशन है उससे साफ हवा इंजन बाहर दे रहा है। मतलब हवा, गंदी हवा अंदर ले रहा है और साफ हवा साफ देखो, दिल्ली की गंदी हवा जैसे आप स्टार्ट इसको करेंगे, वैसे फनी है। तो यहाँ से ये गंदी हवा लेगा, उसको क्लीन करके बाहर छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा क्या तकनीक है। तो ये सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ उसके लिए है। इसको हम लोग इसको बोलते हैं इको ब्लू हाई ESCR। ओके। ये हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ओके। जितने ग्लोबल ट्रैक्टर आते हैं उनमें भी यही टेक्नोलॉजी है, यही आती है। ठीक है बिल्कुल सर। इसके अंदर डेप्थ यूज किया जाता है। मेरी हाँ, वीडियो इसके अंदर यही न्यू after हॉलैंड treatment पाकिस्तान वाले भी कहते देख लेना आफ्टर ट्रीट मतलब ये इंजन भी के देख धुआं लेना। निकलने के बाद उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे SCR सिस्टम दिया गया है। तो ये जो होता है इसके अंदर एड ब्लू, डेफ, यूरिया ऐसा बोल देते हैं, हाँ, इससे पिक करता है और स्प्रे करता रहता है और टाइमली। एक मैं जानकारी आपको और दे देता हूँ, इसके अंदर तकरीबन 90 लीटर डीजल डलता है और इसके अंदर 11 लीटर डेप्थ डलता है। बिल्कुल। तो इसकी रेशियो कैसा मेंटेन किया गया है कि जब आप डीजल आपका टंकी खाली हो जाए, उसको भरवाने जाए तो उसी टाइम में इसको भी भरवा लीजिए। वो करेक्ट, क्योंकि ये खाली नहीं रहना चाहिए। और एक अंदर बताया गया था, मैं सुन रहा था, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कि ਮੈਨੂੰ भी नहीं पता, ਜਿਹੜਾ इसका मैं जो दस सकता। 4 व्हील है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है हाँ। ब्रेक दबाने के ऊपर। बिल्कुल, वो मैं आपको सेफ्टी के आगे बताऊंगा। जी आप बैठिए सर ऊपर। आइए, ये इसका ऑपरेटर एरिया है। पहली बात तो आप 2 स्टेप्स दिए हुए हैं इसको जी। चढ़ने उतरने के लिए। जी प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म, बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है। मैं भी ऊपर जाता हूँ तो ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ 에ਅਰ ਗਰਮ ਤੋਂ फोन है जो ਬਚਾਉਣ मैं ले ਵਾਸਤੇ लेता हूँ, ਸਿੱਧੀ ਲੋਹਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ये देखिए आपका ऑपरेटर एनवायरनमेंट है। बिल्कुल, इसमें जितने भी लीवर्स हैं, चाहे आपका रिमोट वाल्व के लीवर्स है, आपका PTO एंगेजमेंट है, रेंज लीवर है, गियर लीवर है, पार्किंग ब्रेक है, ये सब आपके वेल विद इन रीच है। जी। यहाँ बोतल होल्डर दिया गया है, यहाँ बोतल होल्डर दिया गया है। ये आपको बैटरी चार्ज करने की या फोन चार्ज करने की सुविधा यहाँ से दी गई है। ओके, फोन चार्ज कर हाँ, सकते हो यहाँ से आपको दी गई है। ये इसका लिफ्टोमेटिक बटन है। जी। यहाँ भी आप कुछ कॉइन वाइन या हाँ, छोटे कुछ भी चीजें रख सकते हो, फोन भी रख सकते हो। बिल्कुल, पीछे डॉक्यूमेंट होल्डर दिया गया जी। है। और इसकी अगर कंफर्ट की हम बात करें जी। तो इसकी जो सीट में आपको सीट दी गई है, ये आपकी न्यूमेटिक सस्पेंडेड यानी एयर सस्पेंडेड सीट है। ओके ये आप आवाज सुन रहे हैं? जी। कंप्रेसर की आवाज है। ओके। ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆ अगर मैं गई थोड़ा सा इंजन स्टार्ट करूं, ਇੱਥੇ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਠੁੱਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆਉਣ ਦਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ। हाँ। ये कंप्रेसर काम कर रहा है, जी। ये ऊपर उठ रहा है। ओके। तो हाइट एडजस्टमेंट भी हो रही है इससे, क्या बात। प्लस ये कंफर्ट जो आपको मिलता कंफर्ट बहुत ज्यादा है। है, वाह। ये एयर बेलोस के ऊपर आप कंफर्ट आपको ਆ Air balloon ਖਾਲੀ के ऊपर, ਖਾਲੀ Amazon ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀਟ ਮੰਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਸੀ। ओके। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आपने पहले नहीं देखी नहीं होगी थी, बैक हाँ। रेट्स वाली। इंडिया ट्रैक्टर के जो भी इंडिया मैन्युफैक्चर उनमें नहीं थी। आगे पीछे करना है तो आगे पीछे आप। और ये एक बात, ये ट्रैक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। बिल्कुल सर, ये हमारे ग्रेटर नोएडा प्लांट में मैन्युफैक्चर होता है। इंडिया में यहाँ से मैन्युफैक्चर पहले हुआ है। US ਮਾਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ एक्सपोर्ट करते थे। ओके। तो 16,000 अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ और सर इसके कंपनी का अंदर रिव्यू कर रहा है क्लस्टर ना, की हम बात करें ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ तो ਬੰਦਾ इसके अंदर ना यार, सर और क्विक काफी क्विक ज्यादा सारा कुछ कुछ दिया दस रहा गया ऊ और एक तो बहुत घट जो कर दिया। स्टीयरिंग है वो एडजस्ट होता है हाँ, इसका, ये टिल्टेबल एडजस्टेबल टिल्ट होता है ना। डैशबोर्ड और चेक इसके कर अंदर दिया गया पावर शटल, पावर शटल है। ये बिना क्लच दबाए आप ट्रैक्टर को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, है ना। क्या बात। और सर जितने भी ये स्विच दिए गए हैं इनके बारे में आप जानकारी दें। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं CRPM प्रोग्रामेबल ओके। इंजन RPM। तो बड़ा इंजन RPM मजा आ गया प्रोग्राम कर ट्रैक्टर सकते हो, देख आपको बार बार इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके। तो आप 2 RPM सेट कर सकते हो। एक RPM मान लो मैंने 1500 सेव कर लिया इसके अंदर, जी। इसमें दबा के, फिर दूसरे RPM को सेव कर लिया मैंने 2000। जी। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैंने ड्राइवर को मैं ट्रैक्टर दिया, मैं उसको बोलूँगा भाई इसको मत छेड़ना हैंड एक्सीलेटर को, जी। तू बस जाके एक दबा देना,
2000 आरपीएम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, चला जाएगा। दूसरा दबाओगे तो 2000 चला जाएगा। 2000 चला जाएगा, ठीक है। हाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये 8 और ये क्या है? ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के अंदर आपको घूमना है अगर, ओके, ये होम में जाके जी किस एक पोजीशन में जाना है, फिर ओके, इससे आप आगे मान लो स्क्रीन को कंट्रोल करता करने है, के लिए, हाँ उसको कंट्रोल ठीक है, ठीक है। वल्लाह। और इसके अंदर सर दिए गए हैं 20 फॉरवर्ड 20 रिवर्स क्रीपर गियर के साथ। क्रीपर गियर के, ये क्रीपर लीवर इसमें लगा हुआ है, हाँ, मिनिमम क्रीपर स्पीड को हाँ, सेलेक्ट कर सकते हो। और इसकी जो कम से कम स्पीड है वो आपको मिलेगी सर 290 मीटर पर घंटा। एक घंटे में केवल 290 मीटर जाएगा, सिर्फ 308 मात्र 290 मीटर एक घंटे में। तो ट्रेंचर, मल्चर, ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे जरूरत पड़ती है बहुत लो स्पीड की, बहुत ज्यादा लो स्पीड की जरूरत है, बिल्कुल, तो वहां पर ये यूज किया जा सकता है, यूज किया जाएगा। इसमें आप 4 व्हील ड्राइव का आप देखिए, 4 व्हील ड्राइव है, पीटीओ, ये सब सेपरेटेड है जी। तो 4 व्हील ड्राइव नॉर्मल ट्रैक्टर में कैसे लगाना पड़ता है आपको? गियर होता है, हाँ गियर होता है, लीवर होता है, क्लच दबाओ, इसमें कुछ नहीं करना, आपको स्विच लगाना है, स्विच लगाना है। और ये देखिए यहाँ पे ਟੋਮੋਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟਨ ਵਾਲਾ। ਟੋਮੋਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਵੀਲ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान जो सिर्फ स्विच की मदद से आप 4 व्हील ड्राइव। और इसका पीटीओ का सर? पीटीओ भी आप देखिए, इसमें सीधे एक स्विच के ऑपरेटर से आपको सामने साइन आ जाता है। ਇਹ ਤੇ ਫੀਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਧੁਰਾ ਜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੀਵਰ ਐਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਬਈ ਗੜਾ ਪੋ। इंडिपेंडेंट लीवर इसमें है ही नहीं, हाँ बिल्कुल, जरूरत ही नहीं है, स्विच ही दिए गए हैं पूरे, डायरेक्टली स्विच से ही होगा। हाँ सर, एक 4 व्हील का वो बताओ सर। हाँ, एक मैं आपको ना इसमें और बता रहा था कि एक सेफ्टी इसके अंदर मैंने दिया हुआ सिस्टम जी। जैसे अगर पीटीओ एंगेज रहता है जी और आप सीट से उड़ जाते हैं जी, तो ये ट्रैक्टर अपने आप 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। हाँ, और उसको डिसएंगेज करना हो सिस्टम को तो एक बटन यहाँ दिया जाए, तो वहाँ से कर सकते वहाँ हैं, से उसको डिसएंगेज कर सकते हैं। और सर एक फ्रंट व्हील जब 4 व्हील चल रहा है तो हम ब्रेक लगाते हैं, वो उसका कैसा? उसका सर इसमें हमने ये सिस्टम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए आप बहुत हैवी ट्रॉली लेके जा रहे हो और रोड में जा रहे हो, आप दोनों ब्रेक एक साथ एंगेज करते हो, ओके, तो आपका ये देखिए यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा। ओके, ये ब्रेक को दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है सर? यहाँ से 4 व्हील ड्राइव एंगेज हो रहा है, एंगेज हो रहा है या डिस्कनेज? एंगेज हो रहा है। जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा 4 व्हील ड्राइव एंगेज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो ब्रेकिंग की ताकत है, हाँ, वो चारों टायरों में चली जाती है, ओके, तो चारों टायरों में एक साथ ब्रेक लगती है। ओके, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ नहीं जैसे हम एक खाली ट्रैक्टर को रोड पर लगा ਇਹ रहे ਤਾਂ हैं, खैर अगर तभी जब हम ब्रेक दबाएंगे दोनों ब्रेक दबाओगे दोनों तो होगा व्हील ड्राइव एंगेज होगा ही, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग। लेकिन ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਅगर ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 85 ਜੇ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦਾ, अगर लगाया हो तो फिर ही ड्राइव करके देखना, दोनों एंगेज करना आपको। ये मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइव करके, क्योंकि ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਛਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 18/430 के जो ਇਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ बहुत बड़ा साइज है, मैसेज ਵਿੱਚ मैनुअल इजीली अवेलेबल हाँ, मार्केट में टायर सभी जगहों पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। और सर इसके अंदर दिया गया है अब तक का सबसे हाईएस्ट लिफ्ट पावर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल तकरीबन 3500 केजी की, 3500 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी इसके मैं अगर बात करूं 3500 केजी नॉर्मल भाषा में तो 3500 केजी या एक हम कह सकते हैं 3500 केजी या बाइलारस दी ਵਿੱਚ तो इसके अंदर दिए गए हैं 6 बॉल 3300 केजी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैसी हैवी 2200 मशीनरी के अंदर 385 हाइड्रोलिक्स यूज होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर इन 6 की जरूरत है। बेलर के ऊपर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ये यूज होंगे। गुड तो है, सर इसके कपलर अंदर 4 दिए गए देते हैं हैं बहुत ही भारी भरकम 2 जैक, बिल्कुल 2 असिस्ट रैम के साथ है ये जी, तो इसे पता लगता है कि हाँ ये उठा लेगा इसके। ओके, मतलब और सर एक मुझे ये बताया गया था कि इसकी यहाँ से पीटीओ ड्राफ्ट चेंज हो कंट्रोल जाती नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, ये पीटीओ गार्ड के साथ हमने ये पीटीओ दे रखा है जी, तो इसके अंदर हम टूल किट के अंदर 21 प्लाइन वाली पीटीओ भी देंगे जी, तो अगर आपको 1000 की पीटीओ लगानी है वो यहाँ से लगा सकते हैं, अगर आपको 21 प्लाइन यूज करना है जी, तो 21 प्लाइन वाली पीटीओ इसको निकाल के वो आप इस पे लगा सकते क्या बात, ठीक है, सिस्टम। ये बहुत लाजवाब प्लस पॉइंट है भाई ये। ये न्यूमेटिक शॉक अब्जॉर्बर है जी, ये इसका क्या काम है सर? सर? काम है कि हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके देखिए, इसके ब्रेक, इसकी पीटीओ, इसका हाइड्रोलिक सिस्टम सब हाइड्रोलिक ऑयल से चल रहा है, उस पंप से चल रहा है। ओके, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर कोई झटका जब आता है उसको अब्जॉर्ब करना जरूरी होता है, नहीं तो उसका नुकसान नहीं भी हो ओके ओके ओके, तो ये जो गैस कैप्सूल है, गैस कैप्सूल जैसे न्यू लैंड की हार्वेस्टर है ना जो, हाँ जी हाँ जी, उसका जो कटर बार है तो उसके अंदर भी ये वो दिया गया है कि कटर जब जंप लेता है झटका आता है, झटका आता है तो वो झटके को कम करने के लिए न्यू हॉलैंड ने उसके नीचे सिलेंडर ये लगाए जाते हैं जी, पाकिस्तान में भी ये मैंने वो देखे थे, आपका जो प्लांट है पुणे के अंदर, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर मुझे दिखाया गया था कि वो झटका कटर ऐसा लेता हाँ है, जी, तो कहते हैं कि ये तकनीक और किसी इंडिया की किसी भी हार्वेस्टर के अंदर नहीं है जो न्यू हॉलैंड के अंदर दी गई। न्यू हॉलैंड वो बाहर की ट्रक आती है ना जी मशीनें, भारी भारी इंप्लीमेंट आपको लगाने को क्विक कपलर इसमें दिए गए हैं। ओके, अला ये भी बहुत, ये भी है, तो कोई बहुत बड़ी हैवी इंप्लीमेंट है, अकेला बंदा हैंडल कर सकता है सिचुएशन। जी 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 जी, प्लस पॉइंट है जी ये भी। अगर मैं बात करूं इसकी रूफ की तो इसका ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है इसका। बिल्कुल,
इसमें रोप्स तो है ही है सर, रोप्स के बारे में तो लोगों को ज़्यादा पता है, ये कोलैप्सिबल टाइप है ही, और टापा देखो कि डक दूसरा सोना इसके है, अंदर छोटा हमने है। FOPS सिस्टम दिया है, फॉल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी सर्टिफाइड है, इसको हर कोई भी FOPS ऐसे बोल नहीं सकता, इसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। ओके, तो ये FOPS है। तो इसके ऊपर क्या होता है, कोई माल ऊपर गिर जाए, मान लीजिए बेल 25 केजी की ये बेल है वो गिर जाए, ओके, कुछ भी माल गिर जाए तो ड्राइवर की सेफ्टी बनी रहती है। ओके, कुछ नहीं होगा, आप खड़े हो जाओ तो भी नहीं, कुछ नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। तो और सर कुछ ऐसे फीचर जो आप बताना चाहो? इलेक्ट्रिक सिस्टम जो इसके अंदर हम बात करें तो 120 एम्पेयर आवर एम्पेयर की हमने इसके अंदर अल्टरनेटर ठीक है, प्रोवाइड किया है जी। हाँ, मतलब काफ़ी लोड ले सकता है इलेक्ट्रिकल लोड। और जो बैटरी है इसकी आपको 110 एम्पेयर आवर की इसके अंदर बैटरी दी है। ट्रैक्टर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ और इसके अंदर जो इंजन दिया गया है वो मेड इन 120 एम्पेयर ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, मेड इन इटली इंजन है इसके अंदर, मेड इन इटली इसके अंदर इंजन दिया गया है ना। तो बाकी छोटे छोटे सर ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो हमसे शायद मिस हो गए होंगे, बिल्कुल सर, है ना। तो क्योंकि काफ़ी फीचर हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हो, या आप कंपनी के टोल फ्री नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हो। आप कंपनी की वेबसाइट चेक कर सकते हो, सोशल मीडिया न्यू हॉलैंड का आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर की जानकारी, या अगर आप लेने के इंटरेस्टेड हो इस ट्रैक्टर को तो अपने नज़दीक के डीलर से आप संपर्क कर सकते हो। तो सर आपने हमें टाइम दिया इतनी गर्मी में, है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो और किसानों से शेयर जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ, ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਕੈਚ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀਦਾ, ਜ਼ੇਨ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਕਲਰ ਆ। ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਬਾਈਕ ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦਾ ਕਲਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਐਟ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਦਾ ਆ। ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਲੂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਲੂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਨ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਇਹ ਪੀਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।